अभी हम पश्चिमी चंपारण के भरवलिया गांव में मौजूद हूँ और इंडिया इंक्लूसिव पार्टी के जिला के जो वरीय लीडर हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं और आज हम बातचीत करेंगे जो बिहार में महागठबंधन के साथ इंडिया इंक्लूसिव पार्टी का जो गठबंधन हुआ था वो टूटते हुए नज़र आ रहा था। सबसे पहले सर, ग्राम सभा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपका परिचय? मेरा नाम है जयलाल दास। तो सर एक चीज़ बताइए, बहुत मैंने अभी बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं गठबंधन के आधार पर ही चुनाव लड़ना चाहती है कि बिना गठबंधन के कोई भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। और इंडिया इंक्लूसिव पार्टी जब से बिहार में बनी हुई है तो महागठबंधन के साथ इसका गठबंधन तय था, लेकिन आज टूट गया है या टूटते हुए नज़र आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया इंक्लूसिव पार्टी अपने दम पर सीट निकाल पाएगी? देखिए, बहुत गर्मजोशी के साथ हमारा अखिल भारतीय पान महासंघ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी महागठबंधन के साथ गया था, लेकिन अब ना जाने तेजस्वी यादव के दिमाग में क्या आया है क्या नहीं। उनका कहना है कि 2 सीटों पर लड़िएगा तो आप अपने संबल पर लड़िए, या 5-10 सीटों पर लड़ना है तो हमारे संबल पर लड़िए। तो आप ही बताइए, जिस पार्टी का अपना संबल हो, अपनी पार्टी हो, और वो दूसरे के संबल पर चुनाव लड़े, ऐसा कैसे संभव है? ऐसा कतई संभव नहीं है। और ये सस्पेंस वाली बात नहीं है। महागठबंधन के साथ हमारा इंडियन इंक्लूसिव पार्टी अखिल भारतीय पान महासंघ का जो गठबंधन था वो गठबंधन टूट चुका है, कल टूट गया है। कल अंतिम वार्ता हुई थी IP गुप्ता और तेजस्वी यादव के साथ, तो हम लोग अब महागठबंधन में नहीं रहे। वार्ता में तो ऐसे भी वीडियो देखने को मिला कि IP गुप्ता और तेजस्वी दो हाथ मिला रहे हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद दोनों हाथ फिर अलग हो गया। और एक चीज़, जो IP गुप्ता है वो महागठबंधन हो या NDA गठबंधन हो, जो हो, वो आरक्षण के लिए दरवाज़ा खटखटा रहे थे कि हमको आरक्षण चाहिए, हमको सीट मिले या ना मिले। और बिहार में जितनी भी पार्टी है इस शोषित वर्ग की ही बात बतियाती है, पिछड़े वर्ग की ही बात बतियाती है, और आरक्षण जो है वो दबे कुचले और शोषित वर्ग के लिए ही मांग रहे हैं लोग। तो आरक्षण देने में इन लोगों का दिक्कत क्या है? ये तो बहुत बड़ी सवाल उभर कर आ रहा है कि आप जिसको देने के लिए, जिस चीज़ को बोलकर अपने भाषण में जिस शब्द का इस्तेमाल करके आप बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या बिहार के मुख्यमंत्री बने भी हैं, और आज वही समाज आपके पास कह रहा है कि आप हमको दीजिए, तो आप दे नहीं रहे हैं, बल्कि गठबंधन को भी तोड़ रहे हैं, कोई भी पार्टी। देखिए, NDA हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों गठबंधन, NDA का तो पहले ही पता चल गया था कि हमारे पीठ में खंजर घोंपा है। अब इंडिया गठबंधन से तेजस्वी यादव भी हमारे पीठ में खंजर घोंपे हैं, यह सवाल खड़ा करके। और इससे स्पष्ट हो चुका है कि ये लोग मंचों से जरूर कहते हैं, मुंह से जरूर बोलते हैं, लेकिन वास्तव में शोषित पीड़ित जनता, पिछड़ा अति पिछड़ा जो लोग हैं, दलित लोग हैं, इनका कोई भी अधिकार देने का ये लोग का मंशा ही नहीं है। और नहीं, IP गुप्ता एक बात बार बार बोलते थे कि बिहार का कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, किसी का भी सरकार हो, लेकिन बिना इंडिया इंक्लूसिव पार्टी के यानी अखिल भारतीय पान महासंघ के बिना वो नहीं बन सकता है। इसमें हम लोग का अहम भूमिका रहेगा। तो क्या ये गठबंधन के आधार पर बोल रहे थे कि अपने दम पर बोल रहे थे? ये तो अब समय आ गया है दिखाने के लिए। देखिए, IP गुप्ता जी जो बोल रहे थे कि पान समाज जिधर जाएगा उधर मुख्यमंत्री बनेगा, तो ये स्वाभाविक बात है, अभी भी यह बरकरार है। अब तेजस्वी जी भी मुख्यमंत्री बनने से बचे और NDA का तो मुख्यमंत्री बनेगा नहीं। और तो फिर किसका बनेगा? और इसका IP गुप्ता तो अभी उतना सक्षम इंडिया इंक्लूसिव पार्टी है नहीं जो अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बना ले, तो फिर बनेगा किसका? क्या आप इंगित कर रहे हैं कि जब रामविलास पासवान के समय का जो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था, तो क्या बिहार में IP गुप्ता फिर राष्ट्रपति शासन लागू करवाएंगे क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विशेष तो पता चलेगा 14 नवंबर को कि कौन कहाँ गया, लेकिन हमारा वैसे बातचीत चल रही है पारसनाथ जी से और ओवैसी साहब से और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का
और छोटे छोटे कुछ दल और हैं, जिनको मिला करके हम लोग तीसरा मोर्चा बनाने के प्रयास में हैं। और संभवतः आज देर रात तक तीसरा मोर्चा का भी निर्माण हो जाना चाहिए और स्वाभाविक तौर पर तब हमारा तीसरा मोर्चा से जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होंगे वो भी घोषित होगा और तीसरा मोर्चा की सरकार बनने जा रही है। बिना मोर्चा के इंडिया इंक्लूसिव पार्टी सरकार में नहीं जा सकती, ये बात तो तय हो गया कि तय है। देखिए कि आप अपने आप को कमजोर समझ देखिए रहे हैं? अगर तीसरा मोर्चा का निर्माण नहीं होता है तो मैं ये निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि तब इंडियन इंक्लूसिव पार्टी अखिल भारतीय पान महासंघ के लोग तब 243 सीटों से चुनाव लड़ेंगे और हमारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार श्री IP गुप्ता जी होंगे। किस आधार पर कह रहे हैं कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और आगे IP गुप्ता बिहार के मुख्यमंत्री होंगे? क्या वैसा जनाधार आप लोग का लग रहा है? हाँ, एकदम लग रहा है। मैंने 2-3 जिला को छोड़ दिया जाए जहाँ पर मैंने 5,000 कम से कम हमारा एक कंस्टिट्यूएंसी में वोटर है। बाकी सभी जगह पर 40, 50, 60, 70, 80 हज़ार से लेकर 1-1.25 लाख तक का आबादी है। और प्लस पिछड़ा अति पिछड़ा लोगों को, मुस्लिम लोगों को, राजपूत लोगों को, शोषित पीड़ित जनता को, न्याय पसंद लोगों को हम लोगों ने गोलबंद किया है और सब लोग इस मंच पर गोलबंद है। IP गुप्ता जी के साथ गोलबंद है और ये बड़ा जो जन समुदाय का जनाधार है ये सब इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, अखिल भारतीय पान महासंघ के साथ जुड़ा हुआ है। और वैसे भी समाज बदलाव चाह रहा है, जनता बदलाव चाह रही है। NDA गठबंधन और क्या नाम तेजस्वी यादव को लंबा समय से जनता झेली है, देख रही है और सुनिश्चित तौर पर तीसरा मोर्चा का लोग इंतजार कर रहे हैं और जिसका लोग इंतजार कर रहे थे वो हो गया। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, तीसरा मोर्चा की सरकार बनेगी और हर हालत में बनेगी। तो आप देख रहे थे ग्राम सभा 24 न्यूज। अभी बिहार में जो मुख्यमंत्री चेहरा कहा जा रहा था नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर का भी नाम आ रहा था, लेकिन जैसे ये गठबंधन टूटा है तो इसमें तीसरा विकल्प के रूप में इन मुख्यमंत्री के सूची में श्री इंजीनियर IP गुप्ता का भी नाम जुड़ गया है। तो अब बिहार के मुख्यमंत्री के दावेदार कहा जाए तो तेजस्वी यादव और इंजीनियर IP गुप्ता, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार, ये तमाम लोग अब बिहार के CM चेहरा उभरते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आप देख रहे थे ग्राम सभा 24 न्यूज। मैं भरवलिया में मौजूद हूँ और इंडिया इंक्लूसिव पार्टी का बिहार में इतना जनाधार बिल्कुल है और इतना जनाधार है कि बिहार के मुख्यमंत्री वो जिसको चाहे वो बनाए। या अगर छोटे छोटे घटक दलों को मिला लेते हैं IP गुप्ता, अगर मिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो बिहार का अगला CM के रूप में और CM चेहरा के रूप में आप देख सकते हैं इंजीनियर IP गुप्ता को। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।